Morning. Morning, sir. Morning, sir. Please sit down. I'm sorry, gentlemen. एक दिन के नोटिस पर आप सब लोगों को यहां पर बुलाना पड़ा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आप लोग इस देश के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। आज आप लोगों को यहां पर एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। So let's get to the point. आप लोग तो जानते हैं कि कुछ फॉरेन फोर्सेस हमारे देश की डिफेंस सीक्रेट जानने की साजिश कर रहे हैं। हमारे गोवा वाले हेडक्वार्टर्स पर दुश्मन की 2 कोशिशों को मिस्टर खान और उनके साथियों ने नाकाम तो कर दिया, लेकिन दुश्मन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वो अब भी बराबर हमारी ताक में है। क्यों मिस्टर खान? You're right, सर। हमारे ही डिपार्टमेंट का कोई अफसर गद्दारों से जाकर मिल बैठा है, बिक चुका है। इसलिए हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम दुश्मन को नहीं पकड़ पाए और हमारे बीच छुपे हुए गद्दार को बेनकाब नहीं कर सके। दरअसल हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है, इतनी फैली हुई है सर, कि इसके सिस्टम का कौन सा तार कहां टूटा हुआ है इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हम सब के लिए बड़ी शर्म की बात है। अभी तक यह बात हमारे और सेंटर के बीच में ही है। जरा सोचो, अगर हमने उस गैंग को नहीं पकड़ा तो यह बात पब्लिक तक पहुंच सकती है। कितना बड़ा स्कैंडल हो सकता है। इंटरनेशनली हमारे मुल्क का कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा सकता है। परसों सुबह कुछ डिफेंस सीक्रेट्स सेंटर ट्रांसफर करने हैं और रास्ते में दुश्मन का हमला भी हो सकता है। मुझे सेंटर से ऑर्डर मिला है कि इस किस्से को 2 महीने के अंदर अंदर ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि कमांडो सिक्योरिटी के साथ साथ इस मिशन में हम एक टॉप का एजेंट या टॉप डिटेक्टिव को शामिल करें, जो दुश्मन के चेहरे से पर्दा हटा सके और घर के भेदी को भी पकड़ सके। इस काम के लिए कौन सिलेक्ट किया गया है सर? इसका फैसला अभी हमें करना है मिस्टर खान। रिकमेंड किए गए 5 एजेंट इस प्रकार हैं। मेजर आनंद, एक्स आर्मी में, 15 साल से पुलिस की सर्विस में है और आजकल मिलिटेंट्स के खिलाफ ट्रेनिंग दे रहा है। कैप्टन प्रमोद, दुनिया से जितने भी लोग आते हैं यहां पर सीक्रेट एजेंट बनकर इसकी नजरों से बच नहीं सकते। यह है मिस्टर आलम, इनके नाम से जितने भी आतंकवादी हैं वो काम जाते हैं। G4 सर, ये तो शंकरा है जिसने कई कत्ल किए हैं, पकड़ा गया, फांसी की सजा हुई और कुछ ही महीने पहले मर गया। दुनिया के लिए मर चुका है लेकिन अभी भी जिंदा है और अब हमारा एक टॉप हिटमैन है मिस 420। मिस 420 हमारे डिपार्टमेंट की नई एजेंट, कौवे की तरह चालाक और लोमड़ी की तरह मक्कार। दैट्स इट जेंटलमैन। तो बताइए आप सबकी राय क्या है? मिस्टर खान? सर, मेरी राय में तो मिस 420 को सिलेक्ट करना चाहिए। लड़की? इस लड़की को क्यों? वो इसलिए सर, लड़की के पास दिमाग तो है लेकिन साथ में जिस्म भी तो है। दुश्मन अगर सामने होता तो हमारा कोई भी एजेंट उसे खत्म कर देता, लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग है सर। तेज तलवार लोहे को काट सकती है मगर रेशम को समझ गया। तो क्या आप लोग मिस्टर खान की बात से सहमत हैं? यस सर। ओके जेंटलमैन, फिर इस मिशन के लिए हम मिस 420 को अपॉइंट करते हैं।
देश के कीमती राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। खलनायक, उनके स्वागत की तैयारियां शुरू करो। तुमने तो कहा था कि वैन में एजेंट 420 और फाइल्स है। यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। कुछ भी नहीं है वैन में। It's not possible, डीके साहब। It is possible। कुछ भी नहीं है वैन में। एक काम कीजिए डीके साहब, आप उस वैन को ब्लास्ट करवा दीजिए। बाकी की पहेली को मैं सुलझाता हूँ। Bastard! फौरन सुलझा वरना। Yes, sir. खलनायक, blast the van. What? Blast the van! जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ मिस 420 मरी, वो डॉक्यूमेंट्स नकली थे। मेरा प्लान अभी भी उतना ही कामयाब है जितना मैं चाहता था। किसी को इस बात का शक नहीं हो सकता कि असली डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। कोई आ रहा है, बाकी बात बाद में। यस मिस्टर खान। बैड न्यूज सर, मिस 420। हाँ, डॉक्यूमेंट्स को बचाते उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कुर्बान? इसका मतलब यह हुआ कि वो उसी वैन में थी। मिस 420 मरी नहीं है, वो अमर हुई है।
मुझे उस पर फक्र है। आई सल्यूट मिस 420। Miss 420. Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.